बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। शफिया ने कहा है कि सर मेहरबानी करके इमरान खान के बारे में कुछ बात करें। बेटा, जिन चीज़ों का कुछ नहीं हो सकता उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। और ना खान साहब का कुछ हो सकता है, ना खान साहब को पसंद करने वालों का कुछ हो सकता है। खान साहब ऐसे हैं तो वो भी ऐसे हैं। खान साहब सुबह ऐसे हैं, शाम ऐसे हैं। वो जैसे जैसे बदलते जाते हैं ये भी बदलते जाते हैं। तो जब लॉजिक से बात हट के मोहब्बत में और फिर उसमें नफ़रत में चली जाए तो ज़िंदगी एबनॉर्मलिटी में चली जाती है। अब कब आप एबनॉर्मल हो जाए नहीं पता चलता। कल कुछ अहमकों ने परचम को आग लगाई पाकिस्तान के, कुछ ने फ़ौजी सरबराह को गालियाँ निकाली, नारे खिलाफ लगाए, कुछ ने एक मस्जिद पे हमला कर दिया। यानी दैट्स अ लिमिट, तो नहीं करना चाहिए। इसको हम कहते हैं ये तासुब की वो इंतहा होती है जिसको अल्लाह ने उसके रसूल ने सख्त नापसंद किया। यानी एक हदीस के अल्फाज ये हैं कि अगर तुम्हारे कबीले का, अब इस वक्त कबीले तो नहीं, इस वक्त सियासी जमातें, तो अगर वो गलत चल रही हो तो ऐसे है जैसे वो ऊँट कुएं में गिर रहा हो, तो उस वक्त आपको ऊँट की दुम छोड़नी चाहिए, पकड़नी चाहिए। इफ़ ही इज़ डाइंग, इट्स डाइंग, तो फिर जो उसकी दुम पकड़ेगा वो भी जाता है। इनफैक्ट ज़िंदगी में जब हम इल्म पाते हैं, ज़िंदगी सीखते हैं, तो चीज़ें हमें अच्छी बुरी लगती हैं, पर उनको मज़हब नहीं बनाया जा सकता। उनको ज़िंदगी में हरफ़ आखिर नहीं बनाया जा सकता। जो लीडर हैं ये पिछले 10-12 सालों में देख लें, हर आदमी के साथ ये बैठे हैं, उसे पसंद किया है, कभी उसके साथ गए हैं, कभी जलसे किए हैं, इत्तेहाद किए हैं। और इन बीते बरसों में इवन अदाकारों से लेके किस से उन्होंने काम नहीं लिया। अच्छा, उन्हें काम वो निकालते हैं, आगे चल पड़ते हैं, और लोग उनके साथ जुड़ने के बाद फिर बाकियों को वो लफ्ज़ कहते हैं कि जो ग़ीबत नहीं आती, बुहतान से भी अगले दर्जे में कहीं आप चले जाते हैं। और ये चीज़ें बाद में वो तो कल आराम से इनकार कर देगा कि उसे तो ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड बॉडी और ईमान। तो इसलिए मैं आमतौर पे इस मौजू को फिर टच ही नहीं करता कि जब किसी पे असर नहीं होना और उन्होंने अपनी मोहब्बत का आखिरी जो नफ़रत में कन्वर्ट होते, अभी ये जो उनकी पार्टी के लोग मुनहरिफ हुए हैं तो उन्हीं के पार्टी के थे ना, उन्हीं से नफ़रत करके दूर हुए। इस बीच में कितने लोग हैं जो उनको छोड़ गए। तो बुनियादी तौर पे हम चीज़ों को भूल जाते हैं, और जो ही वो जो होती है ना माचिस की तीली, उसका सर बन जाते हैं कि उधर नाव किसी ने सुलगाई और हम ऐसे करके सुलग जाते हैं। तो ये रवैया बहुत अच्छा रवैया नहीं होता। ओके जनाब। खुदा कहती है सर जी हद होती है, सिर्फ बहू को ही काम के लिए क्यों कहा जाता है, बहू ही काम क्यों करे। मेरे बच्चे, जो बंदा जॉब पे जाएगा तो वो वहाँ आराम करने जाएगा क्या। मैं दुबई कुछ अर्सा पहले जब गया, हमारा वहाँ ऑफिस, तो एक साहब आए काउंसलिंग के लिए, तो उन्होंने अपने कज़न का, वो बहुत परेशान थे, उन्होंने कहा जी मैंने अपने अजीज़ को पाकिस्तान से बुलाया, उसमें पैसा खर्च किया, उसको वीज़ा लिया, नौकरी दिलाई। उस वक्त उसको उन्होंने बताया था कि 2-2.5 हज़ार की नौकरी मिलती है यानी दरहम की, तो मैंने उसको 3.5 की लेके दी। और जब वो काम पे गया पहला दिन, तो दोपहर में उसके मालिक का फ़ोन आ गया। ज़ाहिर इसका पुराना जानने वाला था, अरब था, उसको उसने कह के पैसे और उसकी जॉब दिलाई थी। उसने कहा तुम्हारा कज़न सुबह आया है और आके बाहर चला गया, तो अब इससे बात कर लो, ये आगे से जो कह रहा है मुझे वो समझ नहीं आ रही। तो इसने इससे पूछा कि भाई तू कहाँ था। अब उसका जो जवाब है दैट टेल द स्टोरी, ये पूरा माइंड सेट है। उसने कंधे उचकाए, कहने ले हुण बंदा चाह पीन भी ना जाए। इट्स अ फर्स्ट डे, आपकी जॉब है, अभी आपको काम का नहीं पता, अभी आपको माहौल का नहीं पता, एंड यू आर नॉट विलिंग टू वर्क, यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, और आप आगे से कहते हैं बंदा हुण चाह पीन भी ना जाए। तो ऐसे बंदों का कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसी बहुओं का भी कोई कुछ नहीं कर सकता जो जाके वहाँ कर ले हुण बंदा सोवे भी ना, हुण बंदा ए भी ना करे, हुण बंदा ए भी ना करे। बाबा, जब कोई बंदा जॉब पे जाएगा, इट्स पोज नहीं है, इट्स डन है, उसको काम ही करना है। तो जो बहू जब गई है तो क्या उन्होंने कोई कहा था आप लोगों से हाय हम मर गए, तुमको देखने को तरस गया, तुम्हारी तस्वीर लगा के उसको पूजा किया करेंगे और तुम्हें कारपेट पे लाया ले जाया करेंगे, और तुम्हारे बिना तुम्हारा घर का काम नहीं चलता। तुम होगी, काम हम करेंगे, खिलाएंगे तुम्हें, लुकमा लुकमा डाल के तुम्हारे मुंह में डालेंगे। क्या किसी अहमक ने ये वादा किया था?
या मियाँ ने ये कहा था कि मैं तुम्हारे पाँव धो धो के पिया करूंगा, तुम बैठी रहना, मैं तुम्हारी पिंडलियां दबाया करूंगा, तुम्हारे कंधे दबाया करूंगा और तुम काम मत। यानी ये जो सवाल है, ये सवाल वैसे कोई नॉर्मल सवाल है, पर हमारे यहाँ बहुत सी लड़कियां इस तरह के सवाल करती हैं। तो एबनॉर्मेलिटी लव्स एबनॉर्मेलिटी, एबनॉर्मेलिटी अट्रैक्ट्स एबनॉर्मेलिटी, और एबनॉर्मेलिटी एक्सपेक्ट्स एबनॉर्मेलिटी। तो ये ज़िंदगी में तो इस तरह का नहीं होता। ओके, आगे चलते हैं जी। बिस्मा कहती हैं सर जी आप पहले से नॉटी लग रहे हैं। और फरजाना ने कहा सर आप बहुत शानदार अंदाज़े बयान से बात करते हैं, और सबसे शानदार चीज़ ये है कि आप दिल से बात करते हैं। मेरे बच्चे, मेरा रब आपके दिल पे हमेशा मेहरबान रहे। ये जो अच्छे दिल होते हैं ये दूसरे दिल की अच्छाई को जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया। सन जोड, मैं ये बहुत हमारी रेगुलर व्यूअर हैं और कमेंट भी रेगुलर करती हैं, बट नाम में कभी जान नहीं पाया कि ये क्या है। सर बहू को घर में जगह देना ज़रूरी है, थोड़ा सा पीछे होकर उसे भी जगह दे दिया करें। मेरे बच्चे जो पसंद आ जाए, जो अच्छा लग जाए, उसको तो आराम से बंदा साथ बिठा लेता है। इन बच्चियों को अगर इतनी सी बात समझ आ जाए कि वो लेके गए हैं, रखने के लिए लेके गए हैं, ख्वार करने के लिए लेके नहीं गए। ओके जनाब। सुंदस कहती हैं कि सर अगर कोई हमसे गलती हो गई हो और घर वाले माफ़ ना करें तो क्या करें? हाँ बेटा, माफ़ी ही वाहिद हल होता है। उस पर इंसान माफ़ ना करें तो फिर अल्लाह का दामन पकड़ते हैं कि सर इनके दिल मोम कर दें, ये हमें माफ़ कर दें। ज़िंदगी है खूबसूरत, खूबसूरत लोगों से, खूबसूरत चेहरों से, खूबसूरत रंगों से, और वो लोग जो अपने मिजाज को संभाल नहीं पाते, उनकी ज़िंदगी की खूबसूरती कम हो जाती है। लोग उनसे मोहब्बत करना कम कर देते हैं, उनकी अफेक्टिविटी भी कम हो जाती है। और मैं हूँ अख्तर अब्बास, आपके लिए लाया हूँ एंगर मैनेजमेंट पे पाकिस्तान का बेहतरीन कोर्स। ये कोर्स आपके पास 50 घंटे रहेगा, अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे आप इसे देख सकेंगे। ये कोर्स आपको हेल्प करेगा, 7 तरह के टूल्स देगा अपने मिजाज को बेहतर बनाने का, अपनी गलतियों को सुधारने का, और अपने गुस्से की आदत पे काबू पाने का। ये गुस्सा जो आपको बदनुमा बनाता है, ये गुस्सा जो आपको लोगों के दिलों में और उनकी निगाहों से नीचे गिराता है, इस गुस्से के ऊपर बैठिए, इसको संभालिए, इसको अपनी कुव्वत बनाइए। ये कोर्स आपके साथ रहेगा और आपको इस कोर्स को करना बेहद आसान। फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए 0332 746 8746। हमें आपका नाम चाहिए, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर, और आपको मिल जाएगा यूज़र नेम और पासवर्ड, जो आप अपने घर बैठे रात के 12 बजे, दिन के 1 बजे, जब आपका जी चाहे ये कोर्स कीजिए। ये कोर्स 50 घंटे आपके पास रहेगा, और हमारे पास आपके लिए सिर्फ एक कोर्स नहीं है, 12 कोर्स हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे, बॉडी लैंग्वेज पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे। इनफैक्ट ये कोर्स आपकी दुनिया बदल देंगे, ये कोर्स आपके दिल की दुनिया को उजागर कर देंगे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।